चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग इस चैप्टर के लगभग आखिरी टॉपिक पे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ या इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है ये समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है। किस चीज़ से सेफ्टी हमको देता है? ये हमको हाई करंट से सेफ्टी देता है। जब किसी सर्किट में या हमारे घरों में एक्सेसिव करंट फ्लो होती है तो उससे बचाने के लिए ये फ्यूज़ उस एक्सेसिव करंट में खुद जल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस की तरह इस्तेमाल होता है। ये देखिए लिख भी दिया आप, जैसे कि एग्जाम में लिख पाएँ, ए फ्यूज़ इज़ ए सेफ्टी डिवाइस। याद रखिएगा सेफ्टी डिवाइस है। हैविंग शॉर्ट लेंथ, छोटा वायर होता है, ऑफ ए थिन, पतला होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, सीधे कॉपर वायर नहीं लगाते। टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी गल जाए, जल्दी जल जाए। विच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ वेयर। कई बातें आ गई हैं। सेफ्टी डिवाइस है, शॉर्ट लेंथ का है, थिन है, पतला है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर है और एक्सेसिव करंट की कंडीशन में जलकर मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो जलकर ब्रेक कर देता सर्किट को, जिससे सर्किट सेफ रहे। पकड़ पाए बात? अब ये सवाल उठता है कि ये जो हाई करंट है, ये हाई करंट होती कब है? जब होगी तब बचाएगा ना। तो आखिर होगी कब वो केस खड़ा होगा कि ज़्यादा करंट आ जाए? तो नॉर्मली देयर आर टू सर्कमस्टेंसेस, टू सिचुएशंस, जिनके अंदर आपके घरों में या कहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हाई करंट फ्लो होती है। एक होती है शॉर्ट सर्किट और दूसरी होती है ओवरलोडिंग। आपने शॉर्ट सर्किट के बड़ी न्यूज़ सुनी होगी, पेपर में अक्सर निकलता रहता है, न्यूज़ चैनल पे भी आता है। हर चौथे दिन कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी मिलती है। ठीक है। तो एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर टू सिचुएशंस। कौन सी सिचुएशंस है? शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। अभी शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग क्या होती है और कैसे हाई करंट जाती है इसके अंदर? तो शॉर्ट सर्किटिंग देखते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है? जैसा नाम है शॉर्ट, छोटा सर्किट। छोटा सर्किट कैसे भी दिखाते हैं आप। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है जब लाइव वायर, आपने देखा होगा कि सॉकेट में 3 वायर आते हैं। एक तो अर्थ वायर हो गया, चलो भाई, एक लाइव जिससे करंट आती है, एक न्यूट्रल जिससे जाती है। तो किसी वजह से वियर एंड टियर, कट फट सट की वजह से अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाए तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद एक्सेसिव करंट फ्लो होती है। अभी कैसे होता है थोड़ा डायग्राम में बनाता हूं। आपने ये चीज़ नोट कर ली फ्यूज वाली? यही डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए, अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अपने घरों के अंदर कैसा वायरिंग थी? पैरेलल वायरिंग थी, सपोज करिए ऐसे। और पैरेलल वायरिंग में किसी भी तरीके से मान लीजिए फैन लगाया आपने। ये मान लीजिए फैन है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। फैन समझो, फैन। ठीक है भाई, सर्किट तार कहीं ले जाए, फैन ऐसे ही चलेगा। ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। और सुंदर डायग्राम बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस वायर को लीजिए और इसको जंप करा दीजिए और ये बन गया आपका पंखा, समझ लीजिए, फैन। और इस फैन से दूसरा निकाल के यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, बढ़िया। अब जैसे ही स्विच ऑन, यहाँ की लगा दीजिए स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन किया, जल गया, चल गया, मतलब ऑफ किया, नहीं चला। अब क्या हुआ कि ये पंखा काफ़ी पुराना हो गया है, इसके तार कट फट चुके हैं, 2-4 साल बीत चुके हैं, या शुरुआत में ही लेके आए हैं तो गलत तरीके से बनाया गया है, किसी भी से टच हो रहा है वायर, ख़राब क्वालिटी का है, कुछ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में ये तार आपस में यहीं कनेक्ट हो गया किसी वजह से। एक साथ ही तो तार चलते हैं, अब कनेक्ट हो गया। तो अब पहले जो सर्किट था वो करंट यहाँ से चलती थी और ऐसे आके इस पंखे से होते हुए ऐसे जाती थी। और एक ही पंखा नहीं है, आगे बहुत सारे अप्लायंस लगे हुए हैं, पंखा, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, अगड़म बगड़म जो भी है। मतलब अब यहाँ पर जैसे ही कनेक्शन होगा ये करंट आएगी और पंखे में ना जाके पहले ही मूव कर जाएगी। ये देखो पहले ही निपट गई ना जहाँ से कनेक्शन बन रहा है। तो इसका पाथ लॉन्ग हुआ कि शॉर्ट?
इसीलिए बोलते हैं शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट सर्किट। आई बात समझ में? क्योंकि इसका रास्ता पंखे के थ्रू जा रहा था पहले, अब पंखे से पहले ही ड्यू टू वियर एंड टियर कट पटसट की वजह से टच हो गया तो शॉर्ट हो गया रास्ता, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। और जब शॉर्ट सर्किटिंग हुई यहाँ पर, तो अब पंखे में तो रेजिस्टेंस था, अब इस जो कंडक्टर वायर है, कंडक्टिंग वायर है, कॉपर समझ लीजिए, इसमें रेजिस्टेंस तो बहुत कम है। तो अब इफ V is equal to IR, if the R is very very low, then I will be very very high। भाई यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। अगर हमारा R काफ़ी कम है तो I क्या होगा, एक फिक्स्ड V वैल्यू के लिए I बढ़ जाएगा, और I बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम हाई करंट मिलेगी। तो इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग वी विल गेट ए वेरी हाई करंट। और उस सिचुएशन में जो हमारा फ्यूज़ रहता है, हम हाई करंट में जानते हैं कि हीट ज़्यादा पैदा होती है, हीट जूल्स ऑफ हीटिंग I²RT पढ़ा है। तो जो फ्यूज़ है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जो वायर है, ये वायर है, हीटिंग इफेक्ट, ज़्यादा करंट जाएगी तो ये वायर गर्म हो जाएगा, और गर्म हो आके जल जाएगा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं कि जल्दी गल जाए। बहुत तगड़ा रख दोगे तो पता लगा गर्म भी हो गया फिर भी नहीं गल रहा है, तो वो नहीं गलेगा तो पूरा घर गलेगा, जल जाएगा पीछे। अगर बाहर आपने सेफ्टी के लिए एक चौकीदार लगा रखा है और चौकीदारी सोक्कड़ है, दिन रात सोता रहता है, तो घर लूटा जाएगा। चौकीदार को इसलिए लगाया कि सुरक्षा करे हमारी, बॉडीगार्ड, चौकीदार जो भी है, और वो खुद ही टुनने पता लगा, सो रहा है तो फिर रिस्की काम है, फिर पूरा घर लूट जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किटिंग। क्या आप ये समझ पाएँ कि इसमें हाई करंट कैसे बनती है? क्या आप समझ पाएँ कि हाई करंट में फ्यूज़ कैसे बचाएगा? क्योंकि फ्यूज़ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर फ्यूज़ काम करता है। किस प्रिंसिपल, रुक जा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर हमारा फ्यूज़ काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे, और ये लॉ लगता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी, हीट ज़्यादा पैदा होगी, और ये तार जो फ्यूज़ का बना है वो गर्म होके गल के टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर बाकी जगह करंट नहीं जाएगी, बचत हो जाएगी, सेफ्टी हो जाएगी। ठीक। अब दूसरी कहानी आती है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट समझ गए? ये कहानी हमने लिखी भी थी। जब लाइव वायर किसी वजह से न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर जाए तो पाथ हो जाएगा शॉर्ट, करंट हो जाएगी हाई, और गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब ओवरलोडिंग नाम से ही क्लियर है। ओवरलोडिंग का मतलब है जितना लोड आप ले सकते हैं उससे ज़्यादा लोड आपको देना। पता लगा आप कल एग्ज़ाम 1 रखा गया तो पढ़ लें, ऐसा हो जाए कि अगले ही दिन टुमारो सभी पर्चे एक साथ हैं 3-3 घंटे के, पगला नहीं जाएंगे आप। 15 घंटे पर्चे के 5 पेपर, या 5 छोड़ दीजिए, उतने में तो आपको चक्कर ही आ जाएगा। हम यही बोला जाए कि सुबह शाम 2 पेपर हैं, उसी में उल्टी आने लगेगी। होता है ना कि सुबह आपको 10 से 1 देना है और फिर 4 बजे से खेलना है, या 3 से 6 खेलना है, तो आप कहेंगे नहीं हो पाएगा, एक ही नहीं कर पा रहे हैं, लटकने के चांस हैं, 2 में तो क्या होगा मालूम नहीं है ना, ओवरलोड हो जाएगा। तो गैप भी देना पड़ता है आपको। अगर लगातार पड़ जाए तो ही कई बच्चे बीमार हो जाते हैं, 6 महीने पहले से नहीं कर पाएंगे। मेंटल डिफीट शुद्ध हिंदी में बोलना चाहिए। फिजिकल डिफीट बाद में, मेंटल डिफीट पहले ही हो जाती है। वापस आते नहीं, मोटिवेशनल लेक्चर देने लगेंगे आपको। तो क्या लोड से ओवरलोड नहीं होना चाहिए। ओवरलोड किसकी कहानी है? अब क्या हुआ कि घर में ज़्यादा पावर रेटिंग वाले अप्लायंसेस, ज़्यादा पावर रेटिंग किसकी? एसी, आयरन जो खूब पावर खींचते हैं, गीज़र, अंड बंड और भी लगा रखे हो अपनी सुविधा अनुसार। तो उस सिचुएशन में सब चालू कर दिया आपने। तो मान लीजिए जहाँ से करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो करंट में क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लगी। मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 15 एम्पियर करंट की, और इतना लोड दे दियो कि 15 की जगह वो कह रहा है मुझे 20 एम्पियर चाहिए। तो जो रास्ता 15 एम्पियर के लिए, जो रास्ता साइकिल चलने वालों का है उस पर ट्रक चलाएंगे तो क्या होगा? रास्ते का भ्रष्टाचार, फट जाएगा रास्ता, होगा ना। तो वही अगर आप 15 एम्पियर तक की कैपेसिटी आप 20 एम्पियर खींचेंगे, ओवरलोड है। अब ओवरलोड सिचुएशन में क्या होगी? हाई करंट पास होगी, ज़्यादा खींच रहे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा, तो क्या होगा? आग लग जाएगी।
फिर वही हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, वैल्यू ऑफ द करंट विल बी हाई, और अल्टीमेटली ये सब कुछ होके क्या होगा, ज़्यादा हीट, उसके बाद बहुत ज़्यादा हीट, उसके बाद आग, उसके बाद बिना धमाके की समय समाप्ति। आग तो किसी को पहचानती ही नहीं। कुछ अंदाज़ा लग रहा है क्या हो रहा है। दूसरा ओवरलोडिंग वो भी होता है कि जैसे एक सॉकेट लगा है और सॉकेट के आगे पीछे नीचे दाएं बाएं आपने पेल रखा है, बेचारे एक सॉकेट है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, लगाए। कई लोग एक सॉकेट लगाते हैं उसके ऊपर दूसरा सॉकेट लगा देते, देखिए होंगे कलाकार, मल्टीप्लग बोलते हैं, देखियो मल्टीप्लग नहीं, ये तो लगा हुआ है। हाँ दिखा दें एक बार, देखी गया है तो ये एक टूटा फूटा सा मल्टीप्लग, जिसमें इधर से कोच सकते हो, इधर से गुजर सकते हो, इधर से गुजर सकते हो। अब आपने प्लग में गुजेड़ा और उसके ऊपर एक और मल्टीप्लग लगाया तो ढाएं 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 चारों तरफ से कोई खिलाड़ी हुआ देखो और लगाया, तो बेचारा जिससे भिड़ा हुआ है, मेन कनेक्शन जिससे लिया हुआ है, वो इसको करंट दे पा रही 5 एम्पियर और पीछे मांगने वाले बहुत हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ओवरलोड दे पाने की कैपेसिटी है 5 एम्पियर और भीड़ लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, ओवरलोड की सिचुएशन में हाई करंट फ्लो होगी, हाई करंट होगी, और ये हाई करंट झेल नहीं सकता है शिवेन, तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो फिर समय समाप्ति की घोषणा, पिघल जाएगा। यही होता है, आग लग जाएगी। जैसे बोलते हैं ओवरलोड, ये मल्टी सॉकेटिंग वाला ओवरलोडिंग है। घर में भी ओवरलोडिंग होती है, खूब चलाए पड़े सब कुछ ऑन, गड़गड़, थोड़ी देर में घर हिलने लगा, भागते नहीं बन रहा। फिर कुछ समझ में आया क्या है। तो शॉर्ट सर्किटिंग में भाइयों और उनकी बहनों सुनो, शॉर्ट सर्किटिंग में या ओवरलोडिंग में, अंशिका जी किसमें चलिए बढ़िया आज बताइए ना मधुर आवाज में। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग में दोनों ही केस में हाई करंट फ्लो होने लगती है, और हाई करंट फ्लो होने से बचाने का काम कौन करता है, मेरा बाहुबली फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज है ना, वही हमारा बाहुबली जो हमको बचाता है। अब उसका एक और नए जमाने का बाहुबली पिक्चर में आ चुका है, वो है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, उसकी भी कथा सुन लीजिए। तो ये तो फ्यूज समझे। अब देखिए ये हो गई कहानी। इफ ओवरलोडिंग, इफ टू मैनी अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट, दिस इज नोन एज ए ओवरलोडिंग। किसकी ओवरलोडिंग, करंट की, करंट ज़्यादा मांगेगा, ठीक है। अब ये अभी ये बाहुबली थे पुराने ज़माने वाले, अब नए ज़माने के उनका क्या बोलता है वो लेके बोलती यही है हमारा राजा, उसकी जो महारानी होती है ना, भारत माता नहीं, भारत माता, राजमाता बोलती है ये हमारा महेंद्र बाहुबली। तो महेंद्र बाहुबली आ गए पिक्चर में। उन्होंने कहा हमारे जो पिताजी थे वो बहुत ही भले इंसान थे, लेकिन उम्र बढ़ गई थी इसलिए शार्प तरीके से एक्शन नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे वो जब हाई करंट चाहती थी तो उनको पहले गर्म होना पड़ता था, फिर वो जलते थे। तो देयर इज सम टाइम नीडेड, गर्म होंगे पहले फिर फुस होंगे, तो गर्म होने में तो समय चाहिए। तो उस गर्म होने में अगर पीछे जो लाइन लगी वो गर्म हो गई तो निकल ली, गार्ड साहब गर्मेंगे तब अटैक करेंगे, और पता लगा तब तक पीछे वाले को उड़ा दिया किसी गोली ने। भाई गार्ड साहब बाहर खड़े हुए हैं, पिस्तौल अपनी राइफल लेके गोली चलाएंगे, लेकिन उनको गर्म ठंडे दिमाग के, तो गर्म होने फायर करने में बुढ़ापा है, ढूंढ नहीं पाते गोली भरी है नहीं भरी, ऐसे ही फायर कर रहे हैं। तो उस चक्कर में पीछे वाला उड़ गया। पॉइंट इज दिस, अगर वापस आ जाएं कि फ्यूज़ को, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को, ये उस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है और ये उसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो होता है ना, इसको थोड़ा बता दें फिर वहाँ पे पहुँचेंगे। ये इन्वर्टर में ऐसे फ्यूज़ मिलेंगे, सिलिंड्रिकल फ्यूज़ बोलते हैं हम लोग ऐसे, और एक ऐसे फ्यूज़ भी आते हैं खांचे वाले, ऐसे होता है पोर्सलिन का बना हुआ, यहाँ बांधते हो यहाँ ऐसे, और तो इसके फीमेल पे घुसेड़ देते हो, ये जहाँ घुसता है वो है ना, तो ये पूरा घुस जाता तार लगा के, जब तार जल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ये होते सिलिंड्रिकल, कैप लगी होती है इसमें, इन्वर्टर में मिलेंगे आपको नॉर्मली। आजकल दूसरे इन्वर्टर में ये भी ख़त्म हो गए हैं, चिप वाले आने लगे हैं।
हमारे पास सब था, अभी ढूंढ नहीं पाएंगे, नहीं हम दिखाते हैं आपको। तो पहले आते थे दूसरे वाले, फिर सिलिंड्रिकल आए, वो चिप वाले आते हैं, ऐसे लगा होता है उसके अंदर। और ये इसका सिंबल हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल। अब MCBs आती हैं, जो MCBs होती हैं, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, लिख देने तो कई बच्चे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स या ब्रेकर लिख, ठीक। ये जो काम करती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज किस में काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग। ये हीटिंग नहीं चाहिए इसको, ये मैग्नेटिक इफेक्ट में काम करता है। क्या कैसे काम करता है? ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई खटका ऐसे नीचे है, MCB वाला देखे होंगे ना। अब इसके अंदर वायरिंग पड़ी है, अब जैसे ही हाई करंट जाएगी, ये पहले ऑन है सपोज करिए, ये खटका ऊपर है, मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा बढ़िया, देखे हो ना MCB? ऐसे अब उसके अंदर मान लीजिए अंदर सर्किट बना हुआ है, हाई करंट गई तो करंट बनाता है मैग्नेटिज्म, मालूम है ना, अभी पढ़ा इस चैप्टर में। तो करंट ने मैग्नेटिज्म बनाया, और सपोज ऐसा कुछ बनाया कि यहाँ कहीं ये जो चीज़ है ये खिंच गई इसकी तरफ, टुई ऐसे नीचे खींच लिया इसने ड्यू टू मैग्नेटिज्म, तो ऑफ हो जाएगा वो, ठीक। इसको करने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, इससे भी 1/10 टाइम लगता है उसको, 0.1 सेकेंड अगर मुझे सही याद है तो जो MCBs होती हैं उनको काम करने के लिए शायद 0.01 सेकेंड लगता है बेसिकली, बहुत ही कम वैल्यू टाइम। एग्जैक्टली फिगर हमको याद नहीं आ रही है, हम आपको फील करा रहे हैं कि ये जो टाइम लेगा ना खटका नीचे गिरने में, इट इज़ वेरी वेरी शार्प। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी खट से गिर जाएगा ये। तो ये जो है नए ज़माने का महेंद्र बाहुबली है, गार्ड बहुत, उसको कमांडो ट्रेनिंग मिली है, कोई भी गड़बड़ देखी धाएँ उड़ा देगा। और पहले वाले क्या थे, हिलते थे थोड़ा फिर अटैक करते थे। तो ये शार्प शूटर टाइप का बंदा है, आपको सेफ्टी के लिए कमांडो ट्रेनिंग लेके आया। तो इसलिए ये जो है भाई साहब, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ है। और फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में है, उनको थोड़ा वक्त लगता है गर्म होकर जलाने में। वक्त का मतलब ये मत समझना कि 2-4 सेकंड लगते हैं, वो भी तेज़ काम करता है, लेकिन मैग्नेटिक वाले से MCBs से धीरे काम करता है काफ़ी। ऐसा नहीं कि इंतजार कर रहे हैं 1 मिनट के चलने के लिए, तब तक सुहा हो जाएगा सब। समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं नए, जो हर घरों में पाए जाते हैं। हमारे घर में भी लगा है, कोचिंग में भी लगा है, आपके यहाँ भी लगा मिलेगा, और ये बेहतर काम करते हैं। फ़ायदा क्या है कि जब ये MCBs गिर जाती हैं तो आप सिंपली जाके इसको उठा देते हैं। अगर सर्किट में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ झटका वटका लग गया कहीं, तो चालू हो जाएगा काम। और फिर ऊपर किया, फिर नीचे गिर गई, तो उसके बाद हमारे बच्चों ने क्या किया था, मैच देखने के चक्कर में, 2 छोटे छोटे हैं, 11 साल के दर्श हैं, 7 साल के जश्नू भाई हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, बड़े वाले ने काम ऊपर करके ऐसे देखने कमरे में, और नीचे नहीं गिरने दूंगा। हमें पता चला तो डांटा हमने, कि उसने कहा गिरने लाइट आएगी, तो लग गए, कहते तुम TV खोलो, दोनों देख रहे हैं ऐसे करके। तो उसमें क्या होगा, सर्किट में कोई फॉल्ट है और MCB गिरने नहीं दे रहे हैं, तो TV भी सब उड़ जाए एक साथ, परमानेंट उड़ाई। वैसे तो MCB गिर के बच जाते, तो हमने डाटा कि ऐसा नहीं करना है, उसको समझाया भी कि वो सेफ्टी डिवाइस इसलिए लगा कि बचत करे। तुम गार्ड कोई धमका दो कि जो आए अंदर आने देना, तो तुमको उठाने ले जाएगा फिर वो। गार्ड अंकल इसलिए हैं कि जान पहचान वाले को ही घुसने दें। तुमने कहा नहीं मेरा दोस्त आने वाला, जो भी आए आने दो, तो फिर क्या है, आप उठा ले जाएगा जो भी आ रहा है ना राजनंदी जी। तो इसलिए अच्छा गार्ड चाहिए MCBs, और उससे उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, उसको अपने हिसाब से काम करने देना, जो गाइडलाइन बनी हुई है। तो ये कहानी हो गई, पूरी कहानी इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ की। क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, हाई करंट से हमको बचाता है, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट में हाई करंट मिलती है। खुद उसकी कहानी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए कि हाई, लो, वो मोटा होना चाहिए कि पतला, गौरी कोई नहीं बोलेगा, पतला होना चाहिए। आप कुछ सोचिए, R = ρL/A चाहिए। हम पतला R πr² हो गया ना, पतला करके R बढ़ा लेते हैं उसकी। R बढ़ेगा तभी तो जल्दी निपटेगा। अगर R कम होगा, कॉपर वायर नहीं लगाते इसमें, तो वी नीड वेरी थिन, पतला वायर।
पतला, पतला, तो पतला वायर चाहिए हमको इसमें, थिन है ना अंशिका। हम सीधे कंडक्टिंग वायर नहीं लगाते कॉपर वायर, क्यों? क्योंकि हमको लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, जल्दी गले। टिन प्लेटेड कॉपर वायर, टिन प्लेटेड कॉपर वायर, ठीक है, शॉर्ट लेंथ। समझ गए सारी बात? ये कहानी है इसकी, TMCBs लगता है। अब लास्ट में कुछ लिखा हुआ है जो कहानी है कि बिजली से कैसे बचें, हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से कैसे बचें, मतलब प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए। तो इसको तो हम ऐसे ही लपेट लेते हैं, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। हैजार्ड्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी डेंजरस हो सकती है, अगर आप, कई लोगों को बर्न हो जाता है, कई लोग जीवन से रिस्की है, जीवन से हाथ धो बैठते हैं, गीले हाथों से टच वच कर दिया और कहीं आपको शॉक लग गया तो शॉक हल्का भारी, बहुत भारी हो सकता है। यहाँ तक कि जो बरसात के मौसम में खंभों वंभों से दूर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं लोहे वाले, नॉर्मली कई जगह लोहे वाले ही लगे हैं, तो ऐसा ना हो कि सट वट के निकले उससे आप। बरसात है, पानी है, क्या मालूम क्या दिक्कत है उसके अंदर, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम तो होता नहीं हमारे, जानते ही हो कि कोई खराबी तुरंत सही हो जाए, ऐसा तो नहीं हो पाता यहाँ। तो अपनी बचत आपके हाथों में है। तो खेल खेल में ये नहीं कि चलते हैं ना हाथ पैर मारते हुए, वैसा नहीं करें, थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करें। प्रिकॉशंस क्या होगा? हैजार्ड्स का मतलब यही है कि वियर एंड टियर ना हो, ये सब प्रिकॉशंस में यही सब प्रिकॉशन है। गीले हाथों से स्विच ऑन ना करें, जब वायरिंग पुरानी हो जाए तो बदल दें, अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ करें, घटिया क्वालिटी का ना यूज़ करें, जिससे वियर टियर ना हो, है ना। कि जब भी स्विच ऑन करें चप्पल अप्पल रबर की पहन के ऑन करें, वरना भला स्विच ऑन करते ही आप भी ऑन हो जाएं। आई एम ए डिस्को डांसर, थोड़ी देर डांस किया फिर आपने, फिर परमानेंट, हाँ परमानेंट ऑफ। तो ये वही सिंपल बातें जो होती हैं वही सब रखना है। चप्पल पहने, अच्छा क्वालिटी का फ्यूज़ लगाएं, MCBs अच्छी लगाएं, वायरिंग अच्छी कराएं, कम पावर का यूज़ करें, खुली बिजली ना छोड़ें ऐसे चलते हुए। यही सब बातें हैं जो बड़ी जनरल हैं, कुछ स्पेशल बताने का इसमें नहीं है। तो इसी के साथ ये चैप्टर संपन्न होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल पकड़ेंगे, एक टर्न और लगाएंगे, 2 4 5 न्यूमेरिकल पावर आवर पे 3 जहाँ पे लेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, 2 चैप्टर बचेंगे। हमें ह्यूमन आई वाला पहले करना है कि ये रिसोर्सेज ऑफ, नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी करना, देखेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।